हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर 2 के और चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर 3, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन से है इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म टॉपिक से है। इससे हम फिर कुछ पिछले क्लास की भांति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, फिर आप लोग देखिएगा, तब तक हम वीडियो पॉज करके फिर लिखेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के चर का घात होता है, मतलब कितना घात होता है। तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो बहुपद जिसका क्लियर होगा, ये भी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। तो रैखिक समीकरण के चर का घात, रैखिक का मतलब एक, तो रैखिक समीकरण के चर का घात एक होगा। अगर व्यापक रूप पूछ ले तो ax प्लस b बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 7y बराबर 9, 2x माइनस 4y बराबर 13 समीकरण युग्म होगा। मतलब कैसा होगा, प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा, समपाती होगा, कोई नहीं। ये तीन प्रकार का हमें समीकरण मिलेगा। युगपत बोलते हैं, जिसे समीकरण युग्म भी बोला जाता है। तो हम चेक करते हैं इसको। ये होता है ए, ये बी और ये सी। ये ए बी सी, इसको इस साइड ला सकते हैं, जैसे इस तरह से 3x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0, 2x माइनस 4y माइनस 13 बराबर 0। तो a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 2। ये a1 होता है, ये a2 होता है। थ्योरी क्लास में बढ़िया से समझाया गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका जो हमने थ्योरी क्लास दिया है उसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। फिर b1 बटा b2 बराबर 7 बटा माइनस 4। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ हो गया a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये कंडीशन किसका होता है, प्रतिच्छेद का होता है। ये प्रतिच्छेद का कंडीशन है। तो यहाँ पे होगा प्रतिच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 6x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 9y माइनस 2 बराबर 0। युगपत समीकरण के हल की संख्या, इस बार संख्या पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेद में कितना हल होता है, समपाती में कितने हल होते हैं और समांतर में कितने हल होते हैं। उसी आधार पे पहले हम तो ये चेक करेंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेद है कि समपाती है कि समांतर है। तो यहाँ उसी तरह से करेंगे a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 क्या होगा, ये है a1, ये है a2, 2/3। फिर b1 बटा b2, तो b1 है 6, b2 है 9, कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बटा 3। दोनों सेम मिल रहा है, तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। c1 बटा c2 देख लेते हैं, -3 बटा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 बटा 2। ये इसका उल्टा आ रहा है। तो हमें ये फॉर्मेट मिल रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन होता है, ये समांतर का कंडीशन होता है। और हम जानते हैं कि समांतर का कितना हल होता है, तो समांतर का एक भी हल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में होगा एक भी नहीं। कितनी हलों की हल की संख्या कितनी होगी, एक भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 5, x का मान क्या होगा। इस तरह में जब x का मान पूछेगा तो इसी तरह का इजी इक्वेशन रहेगा। तो देख लेते हैं, हम जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 3 ना 5, 2x बराबर 8, x बराबर 8 बटा 2, x बराबर हो गया 4।
तो इस तरह के क्वेश्चन हम तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे और जितना मान आएगा जिसका पूछ रहा होगा इसका 4। अब है क्वेश्चन 5वां, रैखिक युग्म समीकरण में ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसका हल होगा, इसका हल होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये कंडीशन किसका होता है, तो ये समांतर का कंडीशन होता है, ये समांतर का कंडीशन होता है। तो समांतर के कंडीशन में कितने हल होते हैं, शून्य, एक भी नहीं तो शून्य, एक भी हल नहीं होगा, ये समांतर का है। समपाती समीकरण युग्म का हल होता है, समपाती समीकरण युग्म इसका होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ये कंडीशन होता है, इसका ये शर्त होता है। तो इसका होता है अनंत। तो समपाती समीकरण युग्म का हल अनंत, अनेक, असंख्य होता है। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन देखा। अब आप लोग तब तक मिलाइए इसे, हम इस बोर्ड को साफ करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फिर पुनः अभी हाजिर हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन लेके आप लोग देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, उनको समझाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि विरोधी समीकरण युग्म के हल नहीं होते हैं और अविरोधी के हल होते हैं। तो यहाँ विरोधी है तो हल नहीं होते हैं, नहीं भी है, शून्य भी है, तो हम शून्य को ठीक लगाएंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण कौन सा है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। समीकरण में दोनों पक्ष होता है। तो 7x + 2 बराबर 0, 1/2 1/x + x बराबर 0, x² + 5 बराबर 0, x³ बराबर 0। तो रैखिक में चर का मान, चर के घात का मान 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे चर का घात यहाँ अलग है क्योंकि ये ऊपर जाएगा, या यहाँ देख लेते हैं 1/x + x, तो 1 + x² बटा x, तो यहाँ तो 2 हो गया। यहाँ चर का घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो रैखिक में चर का अधिकतम घात 1 होता है। तो 7x + 2 बराबर 0। दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है, दो चर में रैखिक समीकरण का, समीकरण युग्म नहीं, समीकरण का व्यापक स्वरूप अर्थात एक समीकरण का। तो ax² + bx + c, ax² + bx + c यहाँ बराबर 0 है, ये 0 नहीं है। ax + by + c बराबर 0, ax + b। तो हम जानते हैं कि दो चर में यहाँ x और y दोनों चर हैं, जहाँ a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होते हैं, ये कंडीशन है। ax + by + c बराबर 0 होता है। और यही जब युग्म की बात होगी तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये युग्म हो जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, और ये है सिंपल रैखिक समीकरण दो चर में, तो ये होगा। 10वां क्वेश्चन है, समपाती युगपत समीकरण का हल होता है। समपाती का ग्राफ हम लोग जानते हैं, एक ही पर दोनों होता है, दो ग्राफ, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए इसका थ्योरी क्लास जब हम लोग देखेंगे तो क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, वो जरूर देखिए, ये और बेहतर समझ में आएगा। देखिए हमारे क्लास में प्रश्न बनाने का यही एल्गोरिथ्म है, पहले थ्योरी कंसेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन बनाइए और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में जब पूरा कंसेप्ट क्लियर होने लगे तो ये ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, समपाती युगपत समीकरण का हल होता है। अब समपाती का मतलब अभी यहां हम लोगों ने देखा
समघाती युगपत समीकरण का हल होता है तो अनेक हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो कटता है वही उसका हल होता है। और ये दोनों रेखाएं एक ही पर है और हम जानते हैं कि अनेक बिंदुओं से, असंख्य बिंदुओं से कोई भी रेखा बनती है, तो दोनों एक पर है तो हल कितना होगा, अनेक। 11 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख अर्थात ग्राफ कितने प्रकार के हो सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के आलेख कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आलेख में एक होता है ये प्रतिच्छेद, एक होता है ये समांतर और एक ही, बस 3 ही प्रकार के होते हैं, समानुपाती, समांतर, प्रतिच्छेद। ये थ्योरी में स्पष्ट रूप से 2 वीडियो है थ्योरी पर, उसे जरूर आप लोग देखिए अगर नहीं देखे हैं तो 3 कितने तरह का होता है, 3 तरह का। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पाठ्य पुस्तक में रैखिक समीकरण हल की कितनी विधियां दी गई है। जो हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास, या तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से, इसमें कितनी विधियां दी गई हैं। तो 3 विधियां हल करने की 3 विधियां दी गई है। कौन कौन विधि दी गई है, विस्थापन, विलोपन और वज्रघुमन, यही 3 विधि है रैखिक समीकरण युग्म हल करने की। विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 विधियां हैं। तो इस तरह से हमारे पाठ्य पुस्तक में कितनी विधियां दी गई हैं, 3 है। तीनों से पढ़ना है, तीनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। सब एक्सरसाइज भी हम करवाए हैं, वीडियो बना के डाले हैं, उसे आप लोग जरूर देखिए। क्लास में तो पढ़िए ही, अभी तो पढ़ने का कहीं बाहर मौका मिल नहीं रहा है, तो घर पर पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें और इसके आधार पर और भी क्वेश्चन देखें, ये सब याद रखें। फिर अगले क्लास में हम चौथे एक्सरसाइज के लिए, चौथे चैप्टर का जो कि द्विघात बहुपद है, उसका हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक इसे आप लोग कंप्लीट कीजिए, सहेज के रखिए, न हो तो स्क्रीनशॉट लेके इसका क्लियर कर डालिए और ऐसे जहां बैठे तो मोबाइल लेके अपना देखते रहिए, सुनते रहिए। एक तरह से ये आपका बहुत सारा विशाल भंडार हो जाएगा क्वेश्चन का। तो इसी के साथ एक रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं जो हमेशा करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको जानकारी दीजिए। धन्यवाद।